हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एचआर ढाका फिजिक्स लेक्चरर। आज मैं बात करने वाला हूँ आपको चैप्टर नंबर 3 का। ये पार्ट नंबर हमारा 3 में रिलीज करने जा रहा हूँ। सुबह की 8:30 बजने को जा रही है। 8 मई को मैं शूटिंग कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बारे में बात करने शाम को मैंने एक वीडियो रिलीज किया था। उस वीडियो में मैंने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक आपको बताया था। किसी भी यदि हमारे पास में स्रोत आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, तो बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा V बराबर K कैपिटल Q या जो भी Q आप ले रहे हो बटा R, KQ बटा R आपको ध्यान में रखना है। वही हम विद्युत द्विध्रुव में -Q प्लस Q के दूरी के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, तो KQ बटा R आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं हम। पहले तो सर्वप्रथम आप एक रजिस्टर और पेन ले लो, ताकि थोड़ा सा डायग्राम यदि आपने समझ लिया ध्यान से, या स्क्रीन पर आप पूरा फोकस लगा दो। यदि आपने डायग्राम समझ लिया ध्यान से, तो मैं एकदम धीरे धीरे डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम आपने समझ लिया तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आपके समझ में आ जाएगा। डायग्राम को समझाने के लिए सर्वप्रथम हम विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। तो एक -Q और ये हमारे पास में क्या है, +Q है। और ये बिंदु हमारे पास में A है और ये बिंदु हमारे पास में B है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -Q +Q है। एक हम मिड पॉइंट में ले लेते हैं, बिंदु O ले लेते हैं, जिसकी पूरा द्विध्रुव है कि जो -Q +Q के बीच की दूरी तो हम 2a लेंगे, लेकिन इसको दो भागों में मैंने ब्रेक कर दिया। A और A दो भाग में हमने इसको तोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, उसकी दिशा -Q आवेश से +Q यानी P वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद यह है कि हम लोगों को क्या करना है, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक कोई बिंदु P है, यानी r दूरी पर यह जो डिस्टेंस है बिंदु O से लेकर ये दूरी हमारी स्मॉल r है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा P है, उससे कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। उस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात है करना है। तो विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि A बिंदु को हम मिला देते हैं किससे, P से, और ये जो हमारे पास में B बिंदु है उसको हम मिला देते हैं बिंदु। बस ये हमारे पास में एक त्रिभुज बन गया। कौन सा, ABP त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज के बारे में कुछ, जैसे हम 10वीं क्लास में कुछ रचना वगैरह करते थे, वैसे हम क्या करेंगे, हम OP को, जो OP है उसको हम थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाएंगे। पीछे की ओर बढ़ा के ये जो हमारा बिंदु A है उससे हम एक लंबवत लाइन खींचेंगे, यानी लंब खींचेंगे, और उस यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और उस लंब का नाम हम दे देते हैं, M नाम दे देते हैं। तो ये AM थोड़ा सा यहाँ लिख दिया मैंने। AM मैंने क्या खींच दिया, लंब खींच दिया। किस पर है, OP को थोड़ा सा पीछे बढ़ाकर। ऐसा ही काम हम B से करेंगे। B से भी इस OP पर एक लंब खींचेंगे, उसका नाम भी हम दे देते हैं क्या, ये नाम दे देते हैं हमें N। तो इतना डायग्राम यदि आपके समझ में आ गया है, तो ये हमारा एक डायग्राम रहेगा। अब मैं इस डायग्राम पर भी कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, यदि हम लोग ऐसा करें कि ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज हम ले ले, AOM, इस त्रिभुज में ये यदि कोण थीटा है, तो शीर्षाभिमुख कोण होने से ये कोण भी क्या हो जाता है, थीटा। अब जैसे ही हम त्रिभुज AOM लेंगे, इसके अंदर यदि हम कोस थीटा लगाने की बात करें, तो यदि हम त्रिभुज AOM में कोस थीटा लगाए, तो कोस थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण है।
तो आधार हमारा कौन सा हो जाता है, आधार हो जाता है OM, और कर्ण आधार बटा कर्ण 90 के सामने की भुजा A, ये A हमारा कर्ण हो जाता है। यानी जो हमारे पास में OM आ रहा है उसको हम कितना लेने वाले हैं, 1 कोस थीटा। उसी प्रकार एक त्रिभुज हमारा बना था रचना से, जो BON त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये जो BON त्रिभुज है, उस त्रिभुज की यदि हम बात करें तो हमारे पास में कोस थीटा, जैसे भी हम इसके अंदर भी कोस थीटा, यहाँ 90 का कोण बन रहा है, इसके अंदर यदि हम कोस थीटा लगाए तो हम कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज में कोस थीटा बराबर, पहले मैं सिंपल बातें बता देता हूँ जो 10वीं क्लास से संबंधित है। तो थीटा तो सामने की भुजा तो लंब होती है, ये आधार हो जाएगा, ON हमारा पास में आधार हो जाएगा, बटा कर्ण की बात करें तो कर्ण 90 जो N के सामने A बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो हमारा ON है, ये जो ON है ये भी कितना हो जाता है, A कोस थीटा हो जाता है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम में देखने से तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 2A बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली नमक के जो कण है वो भी NaCl है, वो भी एक द्विध्रुवीय है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। और हम क्या करेंगे, इस A को यदि बहुत कम मानते हैं तो लगभग लगभग करके कुछ देखिए ध्यान से, ये जो हमारा AP है वो हम लगभग किसके बराबर मानने वाले हैं, ये जो AP है इसको लगभग हम PM के बराबर मानने वाले हैं। किसके बराबर, AP को हम PM के बराबर मानने वाले हैं। यानी जो डिस्टेंस A है वो हम निकालेंगे तो AP है वो PO तक यहाँ तक हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो ये जो डिस्टेंस है जो PM है वो R प्लस A कोस थीटा हो जाएगी। यानी ये जो डिस्टेंस है R प्लस का A कोस थीटा हो जाएगी। उसके बाद में हम जो BP की डिस्टेंस है, क्योंकि जब भी हम V निकालेंगे तो सीधी डिस्टेंस बिंदु P तक की हमें चाहिए, तो उसको हम क्या मानने वाले हैं, उसको हम मानने वाले हैं कहाँ तक, वो हमारी होगी PN तक। यानी लगभग हम मानेंगे BP को हम मानेंगे PN तक मानेंगे। तो पूरी दूरी OP तो है R, उसमें से यदि ये जो दूरी है A कोस थीटा निकाल देंगे तो ये जो हमारे पास में BP आने वाला है वो हमारे पास में RA कोस थीटा आने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यह थी कि हम AP कैसे निकालेंगे, वो हमारी R प्लस A कोस थीटा आई, और हम BP कैसे निकालेंगे वो हमारे पास में क्या आई, R माइनस A कोस थीटा आई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कुछ आपके समझ में आए, और इस डायग्राम को आप खुद बनाने का प्रयास करो, फिर हम सीधा कॉपी पर चलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक बार यदि मैं इस डायग्राम को आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूं तो बस वो माइनस क्यू प्लस क्यू की दूरी 2A लेनी है, ये हमारा A कोस थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास में जो ON होगा यह भी A कोस थीटा। फिर मेन हमारा काम है कि BP की डिस्टेंस R माइनस A कोस थीटा लानी है, और AP की डिस्टेंस R प्लस A कोस थीटा लानी है। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम समझें, फिर हम नोट्स में किस प्रकार से समझेंगे देखिए। तो देखिए, यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो तुरंत HR ढाका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करो। अब देखिए, ये 28वां क्वेश्चन 2020 का अभी जो पेपर हुआ है उसमें आया था कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए और 4 अंक भी पाइए। तो ऐसा क्वेश्चन आया था, उसके लिए हमने जंग जीत चुके हैं हम। अब देखिए ये डायग्राम यहाँ से कैसे समझोगे, ये हमारा AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, A पर माइनस Q आवेश है, B पर प्लस का Q आवेश है, और ये बिंदु O है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से थीटा कोण बनाता है। यहाँ से OP, ये कोण हमारा थीटा हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। फिर हमारे पास में हमने क्या किया, इस OP को पीछे बढ़ा के एक
लंब डाल दिया ए एम, और उसके बाद में ये बी एन से भी ओ पी पर लंब डाल दिया बी एन, और उस प्रकार से ये हमने चित्र एकदम थोड़ा सा वह सारे संकेत लिखेंगे तो हमारे पास में ये डायग्राम है वो ये हमारे पास में ए कोस थीटा आने वाला है। और ये जो हमारे पास में ओ एन है, यहाँ बिंदु ओ है, ओ एन भी हमारे पास में ए कोस थीटा आने वाला है। लगभग जब हम मानेंगे तो ये आर प्लस, यहाँ डायग्राम से समझना है, जहाँ भी ए पी आए आर प्लस ए कोस थीटा आएगा, और जहाँ पर बी पी आए आर माइनस का ए कोस थीटा आएगा। अब ये क्या लिखना है इस डायग्राम के बारे में, जो आपको विवरण लिखना है वो डायग्राम पहले आप बनाएंगे। चित्र देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने ये डेरिवेशन आपका सही होने वाला है या गलत होने वाला है। चित्र सही बनाइए, उसके बाद में आप लिखिए विद्युत क्या संकेत ले रहे हो। विद्युत द्विध्रुवे ए बी के आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू के मध्य की दूरी 2a है, यानी ए बी नाम तो माइनस क्यू प्लस क्यू के मध्य की दूरी 2a है। इसलिए विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण P बराबर 2aq किस दिशा में, वो ए बी दिशा में हो जाएगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण की जो दिशा होती है प्रिय विद्यार्थियों माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू विवरण लिख दिया विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण P बराबर 2aq। ये जो इक्वेशन है लास्ट में हमें काम भी आने वाली है, जहां भी आएगा सूत्र में 2aq उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे हम P विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण। उसके बाद में द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु O था, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी, ये स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और जिस पर विद्युत विभव का मान हमें व्यंजक ज्ञात करना है। P वेक्टर का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, और OP के मध्य कोण थीटा है। ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है हमारे पास में कौन सा, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये जो हमारे पास में ऊपर की ओर ओ पी है, इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा कोण है। ओपी के मध्य कोण थीटा है, तो ए से ओपी पर लंब ए एम तथा बिंदु बी से ओपी पर लंब बी एन हम खींचते हैं। जैसे ही हमारे पास में ये ओ है और ये बिंदु पी है, तो यहाँ बिंदु ए है, तो हम यहाँ पर लंब खींचते हैं ए एम, और इस बिंदु बी से हम लंब खींचते हैं बी एन, ये कोण थीटा और ये कोण भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। लंब खींचते हैं तो त्रिभुज ए ओ एम, ये जो त्रिभुज बनता है हमारे पास में कौन सा, ए ओ एम त्रिभुज बनता है, ए ओ एम। इसके अंदर कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, ये तो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा ओ एम, और कर्ण हो जाएगा हमारा ये जो आधी डिस्टेंस है द्विध्रुव की लंबाई वाली ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ओ एम जब निकालेंगे ए कोस थीटा। उसी प्रकार हमारे पास में हम क्या निकालने वाले हैं, त्रिभुज बी ओ एन लेने वाले हैं, और जब त्रिभुज बी ओ एन लेंगे, त्रिभुज बी ओ एन ऐसे बनेगा, ये ओ होगा, ये बी होगा, और ये हमारे पास में एन होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा, और ये दूरी ए होगी, और ये उसके बाद में यहाँ कोण थीटा है, तो ये ओ एन हमारा आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा ए यानी ओ बी। तो इस प्रकार से यदि आपने ओ एन बराबर भी कितना निकाल लिया, ए कोस थीटा। बस इतनी जंग यदि आपने जीत ली, एक बार चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँ तो एक त्रिभुज आपने लिया ए ओ एम, और यहाँ से निकल के आया ओ एम आपका कितना, ए कोस थीटा। एक त्रिभुज आपने लिया कौन सा, बी ओ एन, यहाँ से आपका ओ एन निकल के आया कितना, ए कोस थीटा। अब जो लगभग वाली वैल्यू है, यदि 2a का जो विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो यदि हम बहुत ही छोटी ले लेते हैं, बहुत ही छोटी है, तो अब आपको ध्यान में समझना है AP और PM कौन सा है। यहाँ समझाना चाहूँ तो देखो, ये इधर से लाइन आ रही है, ये P है, ये O है, ये बिंदु A है, ये लंब ये M है, और ये आपका बिंदु A है। एक तो AP तो ये है, और उसके बाद में PM ये पूरी है, तो R इतनी हो गई, A cos थीटा ये हो गई। तो कहने का मतलब AP और PM उसको हमने लगभग बराबर ले लिया, और PM को हमने क्या लिख दिया। अब यहाँ से समझिए कि देखिए, ये हमारे पास में कौन सा है, AP है, और PM ये पूरा है, तो AP लगभग हम बराबर ले रहे हैं किसके, PM के, और PM को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये PO तक की दूरी प्लस आगे की दूरी OM, यानी मैं लिख सकता हूँ R प्लस का A कोस थीटा। तो AP आ गई। इसी प्रकार यदि मैं यहीं लिखना चाहूँ कि ये जो हमारा BP है,
यह बिंदु बी है और बी पी है वो लगभग लगभग बराबर है किसके, वो पी एन के बराबर हम मानेंगे। तो पी एन को मैं लिख सकता हूँ पूरी डिस्टेंस ओ पी और उसमें से घटा दूंगा कौन सा, ओ एन घटा दूंगा, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास में आ जाएगी पूरी आर माइनस का ए कोस थीटा। उसके बाद में हम आगे पूरा अभी तक लिख ही रहे हैं, यानी हमारे पास में जो बी से पी तक की दूरी है, ए से पी तक की दूरी आर प्लस का ए कोस थीटा, बी से पी तक की दूरी हमारे पास में आर माइनस का ए कोस थीटा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बिंदु पी पर विभव की बात करें तो यहाँ 100% माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह जरूर लगा देना, माइनस का आवेश आपने लिया है। अब यदि देखो सब कुछ बातें आपने समझ ली, ये कैसे आया आर प्लस ए कोस थीटा। अब यदि मैं बात करूं विद्युत द्विध्रुव एक अदिश राशि है, दिशा का कोई यहाँ महत्व नहीं है, तो यहाँ पर ए से पी तक की सीधी डिस्टेंस, अब बिंदु आवेश लगेगा, हम ये समझेंगे माइनस क्यू पर हमारा बिंदु आवेश है और आर प्लस ए कोस थीटा दूरी पर हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ही माइनस क्यू के कारण लगाएंगे V1 लिखेंगे तो वो हमारा माइनस का के क्यू बटा बीच की डिस्टेंस हम क्या लिख देंगे, वो ए पी लिख देंगे, यानी आर प्लस का ए कोस थीटा लिख देंगे। ऐसा ही काम हम प्लस क्यू के कारण यदि विद्युत विभव V2 है तो हमारे पास में ये हमने कहा था कि ये प्लस का क्यू है, तो प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा के और क्यू प्लस का है बट्टा बीच की डिस्टेंस हमारी कौन सी है, बीच की डिस्टेंस हमारी है बी पी, और ये हमने बट्टा में कर दिया बी पी, और बी पी कितना है वो प्लस का के क्यू और बी पी है आर माइनस का ए कोस है थीटा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं, तो यही बात हमने लिखी है कि यहाँ पर समझा दिया आपको कि V1 है वो आपको माइनस क्यू के कारण नेगेटिव साइन लगाना है, यहाँ पर किसी कारणवश नहीं लगा है, तो ये माइनस का के क्यू बटा ए पी और माइनस का के क्यू, ए पी का वैल्यू आर प्लस का ए कोस थीटा हो जाएगा, और प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर निकालोगे तो V2 बराबर के क्यू बटा प्लस का हमारा ये बी से पी तक की डिस्टेंस है वो हमारे पास में बीपी होगी, और बीपी को हमने क्या लिखा था आर माइनस का ए कोस थीटा लिखा था, तो V2 आ गया। अब हमने कहा था कि एक बिंदु हो और दो आवेश हो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो सीधा सीधा दोनों के कारण परिणामी विभव होगा वो दोनों का बीज गणितीय योग होगा, यानी V निकलेगा बिंदु P पर वो V1 प्लस V2 होगा, यानी माइनस के कारण हो रहे प्लस के कारण होगा, यानी हमारे पास में जो ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु P है, तो इस पर जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट निकलेगा इस बिंदु P पर इस माइनस के कारण जो हमारे पास में के क्यू बटा आर प्लस का ए कोस थीटा आया है वो, और माइनस का, और फिर जुड़ेगा कौन सा प्लस वाले का के क्यू बटा आर माइनस का ए कोस थीटा, यानी V बराबर V1 प्लस V2, दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत विभव होगा वो जुड़ जाएगा। यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो बिंदु P पर जो कुल विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यदि हम आगे बढ़े तो V बराबर V1 प्लस V2, ये माइनस का के क्यू बटा आर प्लस का ए कोस थीटा और प्लस का के क्यू बटा कॉमन है वो ये V2 की वैल्यू है, और ये कौन सी है V1 की बराबर, यदि आप कॉपी में लिख रहे हो तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ये मेरी गारंटी है, और यदि सीधा देख रहे हो तो थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही है। तो यदि हम देख रहे हैं के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही हम इस लाइन में से के क्यू को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ माइनस का एक बचने वाला है, यहाँ प्लस का एक बचने वाला है, तो ये हमने माइनस का चिन्ह एक बटा आर प्लस ए कोस थीटा प्लस का एक बटा आर माइनस ए कोस थीटा, दोनों अलग अलग पद है तो इनका लघुत्तम दोनों का गुणनफल आने वाला है, इन दोनों का लघुत्तम आ गया आर प्लस ए कोस थीटा आर माइनस ए कोस थीटा, और जब हम इसके अंदर आर प्लस ए कोस थीटा का भाग लगाएंगे तो ऊपर बचेगा माइनस का आर माइनस ए कोस थीटा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जब इसका भाग लगाएंगे तो उल्टे वाला आर प्लस ए कोस थीटा ऊपर बचने वाला है। ये आप रफ कॉपी में करके देखिए पूरा। उसके बाद में बटा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ऊपर जब हमने इसको हल किया तो माइनस अंदर गया तो माइनस का आर और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस का है सीधा खोल दिया, और बटा में आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर से हमारा आर कैंसल, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा जुड़ जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2a कोस थीटा हो जाएगा, यानी v बराबर के क्यू और 2a कोस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बटा वाला पद चल रहा है।
अब मैंने शुरू में ही कहा था जहाँ भी मेरे को 2AQ नज़र आएगा वहाँ मैं P लिख दूंगा, विद्युत द्विध्रुव गुण, ये लिख दिया 2AQ, उसकी जगह हमने P बराबर क्या लिख दिया 2AQ। तो ऊपर आया KP कोस थीटा और बटा में R स्क्वायर A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब A का मान है, यानी ये जो हमारे पास में ये हमने A लिया, ये लिया A, और ये डिस्टेंस बिंदु P यहाँ पर है, और ये R, यानी R का मान है वो बहुत ज़्यादा है A की अपेक्षा, तो उनके वर्ग में अंतर, जैसे मान लो 1 की और 100 से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और इसका यदि हम वर्ग कर देते हैं तो ये तो 1 हो जाता है, और ये हमारे पास में कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10,000, यानी और ज़्यादा वर्ग तो और ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। जब वर्ग करते हैं तो ए स्क्वायर को बहुत छोटा होने से ए स्क्वायर को हम 0 के बराबर मान लेंगे, बटा में जैसे ही हम ए स्क्वायर को 0 मानेंगे, ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वाला जो पद है वो हमारा क्या हो जाने वाला है, गायब हो जाने वाला है। अब v बराबर के पी कोस थीटा बटा हमारे पास में क्या आने वाला है, आर स्क्वायर आने वाला है। अब यहाँ से k को खोल दो, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये जो हमारे पास में सूत्र आया है ये एक कोई स्पेशल कंडीशन पर हमारे पास में सूत्र आया है, यानी थीटा कंडीशन पर। अब थीटा की वैल्यू अलग अलग हो, परीक्षा में आपको ये पूछा गया था v बराबर ये के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर आपको व्युत्पन्न करना था। अब विभिन्न स्थितियों में जैसे हमने तीव्रता की बात की थी, ये -q है और ये +q है, ये जो बिंदु हम P ले रहे हैं वो इस लाइन को मिलाने वाला AB को मिलाने वाली लाइन में ही हो, यानी P की डायरेक्शन में ही हमारा कौन सा हो, OP हो, यानी ये जो हम P वाला बिंदु घूम के इस पर आ जाए तो वो थीटा का मान 0 बनाएगा। P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ थीटा का मान जब 0 बनाएगा तो याद रखिएगा अक्षीय कंडीशन वो बन जाएगी, और KP कोस थीटा बटा वहाँ जैसे E में KP बटा R क्यूब आ रहा था उसी प्रकार यहाँ KP बटा R स्क्वायर आने वाला है। तो यहाँ से ये 1/4 पाई अक्षीय में हमारे पास में ये आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा R स्क्वायर, ये आपके पास में आ रहा है KP बटा आर स्क्वायर। यदि इसका आप अक्षीय में ग्राफ बना सकते हो, यानी v का जो मान है अक्षीय की बात करें, v अक्षीय की बात करें आर में बनाए तो वो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी v का मान यानी -q यहाँ है और +q यहाँ पर है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे v का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अक्षीय में आप ध्यान में रख लो, अक्षीय का पूछे ना तो भी आप इतना करके थीटा बराबर 0 करके अक्षीय स्थिति में ऐसा कर सकते हो, तो KP बटा आर स्क्वायर। और अलग भी आप कर सकते हो, वो जैसे हमने तीव्रता वाला किया था, यहाँ सीधा सीधा जुड़ जाएगा, ये आपके पास में KP बटा आर स्क्वायर। फिलहाल आपका किसी भी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन थीटा बराबर 90 बन सकती है। तो कल वाला वीडियो में मैंने बताया था -+q, और ये बिंदु O से थीटा का मान है वो जब 90 होता है तो ये दूरियां बराबर हो जाती है, जितना -p होता है वैसा ही +v हो जाता है, और इससे वो 0 हो जाता है। और सूत्र से हम देखें तो cos 90 की वैल्यू हमारा सूत्र आया KP cos थीटा बटा बिंदु की दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर, और थीटा बराबर जैसे ही हम 90 रखेंगे तो cos 90 0 हो जाता है, और v निरक्षीय, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसके कारण जो परिणामी विभव होता है वो हमेशा ही क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ इतना बड़ा डेरिवेशन लगभग क्लास में भी आधा घंटा लगता है, आधे घंटे वीडियो से आपके समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। शुरू में मैंने आपको डिजिटल डायग्राम से समझा दिया। आप अपने जब एग्जाम में लिखोगे रीडिंग में पहले तो सर्वप्रथम ये डायग्राम बना देना, बाकी बातें जैसे मान लो सारी बातें इस डायग्राम के बारे में लिख देना। डायग्राम के बारे में लिखने के बाद में जो मेन जो वैल्यू आएगी, आधे से ज़्यादा डेरिवेशन तो हमारा r + a cos थीटा r - a cos थीटा लाने का है, वो आप समझ लो, दो त्रिभुजों से आप ले आओ और लगभग आप मान के चलना कि ये जो हमारा AP है वो PM के बराबर है, जो हमारा BP है वो PN के बराबर है। जैसा ही ये हमारा काम हो जाएगा उसके बाद में इसका V1 आएगा वो हमारा माइनस का KQ बटा R + a cos थीटा आएगा। इसका जो V2 आएगा वो आएगा KQ बटा, दोनों को जोड़ देंगे, एक सिंपल सी प्रोसेस चलने वाली है हमारे पास में। और वो उससे देखो यहाँ तक ये लैंग्वेज लिखनी है, ये लैंग्वेज है वो चित्र के बारे में। फिर दो जो रचना से हमारे दो ट्राइंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज AOM बनता है, एक BON बनता है, उससे हम उनको लिखेंगे।
और उसके बाद में अलब की कंडीशन लगा के हम एपी और बीपी निकालेंगे, और वो निकालने के बाद माइनस क्यू के कारण माइनस का के क्यू बटा माइनस का, और उसके बाद में प्लस के कारण पॉजिटिव का V2 निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। फर्क इतना ही है, यहाँ माइनस का है r प्लस ए कोस थीटा, यहाँ प्लस का के क्यू आर। जब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी, और जब ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो कैलकुलेशन से हमारे पास में यहाँ तक आ जाएगा। फिर 2AQ को हम P विद्युत द्विध्रुव गुण मान लेंगे, और फिर हम ए स्क्वायर को 0 कर देंगे, तो के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर एक रिलेशन एनी टाइम आपको याद होना चाहिए। अब की बार इस पर आएगा न्यूमेरिकल, सीधी सी बात है, वो थीटा बराबर कितने पर भी पूछा जा सकता है, तो मैं सीधे सीधे आपको न्यूमेरिकल पर ले चलता हूँ। ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, तीसरे पार्ट का छठा जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है दो बिंदु आवेश क्रम से 8 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम और माइनस ये 8 10 की ये 19 सेम है, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, परस्पर 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर दूरी पर आर बराबर 2a दे रखा है। ध्यान रखना ये डिस्टेंस 2a मानी है हमने, तो 2a है, तो 2a इस द्विध्रुव से 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करो जब बिंदु अक्ष पर हो, थीटा बराबर 0 हो, विद्युत निरक्ष पर हो, थीटा बराबर 90 हो, और द्विध्रुव गुण थीटा बराबर 60 हो, तो थीटा बराबर 60। अब ये क्वेश्चन कर लिया तो समझो आपके सारे क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। क्यू आपको दिया जाएगा, परिमाण ले लेना, 2a दिया जाएगा, आर आपको दिया जाएगा, डिस्टेंस है वो आर दी जाएगी, निरक्ष वाले में अक्ष वाले में ऐसे होगी, निरक्ष वाले में लंबवत होगी, 60 वाले में ये कंडीशन 3 में पूछा है। तो पहले तो विद्युत आपको केपी बटा आर स्क्वायर सूत्र याद होना चाहिए, वहां से विद्युत द्विध्रुव गुण पी बराबर 2AQ जब आपने निकाला, 2a का मान देखो 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 में, और Q का मान दे रखा है, यहाँ से ये कुलाम इंटू मीटर में आपके पास में क्या आ जाता है, विद्युत द्विध्रुव गुण P आ जाता है। अक्षीय में सूत्र लगाएंगे केपी बटा आर स्क्वायर, के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, और P अभी हमने 16 गुणा 10 की घात माइनस 29 निकाला, और बट्टा में डिस्टेंस का वर्ग कर देंगे। ये कैलकुलेशन ऐसी आएगी जो आसानी से कट सके। V आ जाता है हमारा अक्षीय कंडीशन में इतने वोल्ट, और निरक्षीय में हमेशा ही जैसे ही आप इस सूत्र के अंदर केपी कोस थीटा वाले में आपको पता है निरक्षीय में थीटा बराबर 90 रखोगे, एक बार सूत्र लिख भी सकते हो, V बराबर क्या केपी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, थीटा बराबर 90 रखोगे, V 0 आ जाएगा। अब तीसरी कंडीशन थीटा बराबर 60, तो के पी कोस थीटा कोस 60 बटा आर स्क्वायर, और हमारे पास में कोस 60 का जो मान है वो कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। इस कैलकुलेशन को आप हल करिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 8 वोल्ट। तो ये एक अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है समविभव पृष्ठ, और उससे पहले एक वीडियो आज हमारा उष्मा और उष्मा गतिकी पर जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, जो 11th क्लास के रिवीजन से संबंधित उष्मा और उष्मा गतिकी पर बहुत ही गजब का वीडियो आने वाला है। आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।